भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रहते हुए पशुपति कुमार पारस जी को ये बात ध्यान में नहीं आया कि आदमगत मूर्ति की स्थापना हाजीपुर में की गई हो तब या शहरबंदी में की गई हो, तब वहाँ उपस्थित भी नहीं हुए थे। एक पुष्प लेकर भी वहाँ वो नहीं उपस्थित हुए थे। और आज उनको अब ज्ञान आया है, अगर अचानक उनको ध्यान आया है तो अच्छी बात है। माननीय विधायक हैं और इतने बड़े नेता नहीं है कि उनके वक्तव्य को बहुत महत्व दिया जाना चाहिए। हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, वो सबके नेता हैं। बिहार के ही नहीं, देश के अधिकतर युवाओं के दिल की धड़कन है हमारे नेता चिराग पासवान जी। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। लोक जनशक्ति पार्टी का कल स्थापना दिवस है और ऐसे में आज जो प्रदेश कार्यालय है एक व्हीलर रोड स्थित, यहाँ पर पूजा अर्चना की गई है और काफ़ी समय के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लोग जो हैं यहाँ पर आए हैं। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोजपा रामविलास के वरिष्ठ नेता हुलास पांडे जी मौजूद हैं। काफ़ी समय के बाद आप लोगों का आगमन हुआ है इस घर में और पूजा अर्चना पहली बार हो रही है आप लोगों के आने के बाद। निश्चित रूप से आज हमारे पार्टी के लिए एक उत्सव का दिन है। यही एक व्हीलर रोड है जहां से हमारे पार्टी के संस्थापक महोदय श्रद्धेय पद्म विभूषण से सम्मानित रामविलास जी ने गरीबों के, गुरबों के, शोषित, वंचित, दलित सबके उत्थान के लिए जिस तरीके से उन्होंने पार्टी का गठन किया था, तो यही वो स्थान था जब यहाँ से पार्टी का गठन किया गया था। और यहाँ आज एक बीच में लंबा गैप हो गया था, बीच में ये कार्यालय हम लोगों से छलवश छीन लिया गया था और फिर देखिए संयोग कि स्वतः ये कार्यालय हम लोगों को आवंटित हो गया है। और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, उनकी माता जी हैं और सभी उनके परिजन और साथ ही साथ हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सभी वरिष्ठ नेता पदाधिकारी यहाँ पे हैं और एक उत्सव का माहौल है। और इस जगह से फिर उस महान उद्देश्य के लिए एक एक हमारे कार्यकर्ता, पार्टी के एक एक सिपाही, एक एक नेता संकल्पित होकर कि जो हमारे संस्थापक महोदय ने पार्टी के नींव रखा था जिस उद्देश्य से, उसको पूरा करेंगे। एक व्हीलर रोड से उस उद्देश्य को जरूर हम लोग पूरा करेंगे। चेतन आनंद शिवहर से विधायक लगातार तंज कस रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पासवानों के नेता नहीं हैं और एनडीए में है भी या नहीं ये भी नहीं पता। इस तरह की तमाम बातें पिछले दिनों पूर्व सांसद आनंद मोहन जी ने उठाई। आज उनके बेटे और विधायक शिवहर से चेतन आनंद जी ये बातें कह रहे हैं। किस तरीके से? चेतन आनंद जी इतने बड़े नेता नहीं हो गए हैं, सम्मानित सदस्य हैं, माननीय विधायक हैं और इतने बड़े नेता नहीं हैं कि उनके वक्तव्य को बहुत महत्व दिया जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ठीक कहा, हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, वो सबके नेता हैं। बिहार के ही नहीं, देश के अधिकतर युवाओं के दिल की धड़कन है हमारे नेता चिराग पासवान जी। और वैसे में सिर्फ दलित, वंचित, शोषित वर्ग नहीं, सभी वर्गों के नेता हैं चिराग पासवान जी। तो वो आधा अधूरा उनका बयान है, वो पूरा बयान ऐसे देखा जाना चाहिए कि ये सबके नेता हैं चिराग पासवान जी। अच्छा, आज पार्टी में जो है स्थापना दिवस कल मनने जा रहा है। आज पूजा अर्चना की गई है पार्टी के कार्यालय में, तो कल जो स्थापना दिवस यहाँ तो हो ही रहा है, लेकिन चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी भी खगड़िया के शहर बन्नी में एक बड़ा कार्यक्रम कर रही है और लाखों की भीड़ जुटाने का वो लोग दावा भी कर रहे हैं। अच्छी बात है। शहरबनी हमारे श्रद्धेय संस्थापक महोदय का गांव है और पिछले वर्ष आपको ध्यान में होगा कि हम लोग वहाँ उनका कुछ वर्ष पूर्व हम लोगों ने आदमकद मूर्ति की स्थापना की थी। तब भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रहते हुए पशुपति कुमार पारस जी को ये बात ध्यान में नहीं आया कि आदमकद मूर्ति की स्थापना हाजीपुर में की गई हो तब या शहरबंदी में की गई हो, तब वहाँ उपस्थित भी नहीं हुए थे। एक पुष्प लेकर भी वहाँ वो नहीं उपस्थित हुए थे। और आज उनको अब ज्ञान आया है, अगर अचानक उनको ध्यान आया है तो अच्छी बात है। शहरबनी उनका गांव है और बड़े साहब की मूर्ति पहले से हम लोग स्थापित कर चुके हैं। निश्चित रूप से जाके उनको वहाँ बैठना चाहिए और वहाँ पे पुष्प अर्पित करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो देखिए, हुलास पांडे जी से बातचीत कर रहे थे, खास बातचीत, और ऐसे में क्या कुछ कहते नजर आए हैं साफ तौर से आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।